ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आज हम सब एक साथ मिलकर जो कल श्री प्रभुपाद का तिरोभाव दिन आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में इकट्ठा होके हम प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं और सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में जो डेली आप सभी के ग्रुप में आता होगा, हरीश गोविंद प्रभु डेली एक मेडिटेशन, कार्तिक मेडिटेशन लिखते हैं, है ना। आप में से बहुत कुछ वो पढ़ते होंगे। तो आज का ही या कल का एक मेडिटेशन था, उन्होंने बताया था कि क्यों हमें ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनके गुणगान करने से हमें क्या लाभ होता है। तो इन महान आचार्यों के गुणगान सुनने से, जैसे जिन भाव से उन्होंने भगवान की सेवा की है, वो भाव हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। अगर हम इन महान आचार्यों के गुण को सुनते हैं, तो वो गुण के थोड़ा कंपैशनेट का थोड़ा चीट भी अगर हमारे ऊपर आ जाती है, तो हमारी जो नैया है वो पहुंच जाएगी, ऐसा बोला जाता है। तो इस श्री प्रभुपाद, जैसे प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी के गुण इतने अपार हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। मैंने प्रभु से सुना था एक बार कि एक पूरे विश्व को राई के दाने से भी भर दो, उससे भी ज्यादा प्रभुपाद जी के गुण हैं। तो उनके गुण को उनको ग्लोरीफाई करने के लिए कभी कभी लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि उनके गुण की छांट भी बहुत दूर है हमसे। फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि उनके गुणों को स्मरण करके हम कुछ उनके जैसा थोड़ा भगवान का सेवा कर पाए। तो हम सबको पता है कि श्री प्रभुपाद 1965 में जलदूत जो जहाज था, उसको उस पर बैठकर 70 साल की आयु में वो गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। क्यों? उनके गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जो उनके उपदेश थे, उसको आचरण करने के लिए गए थे। और उस जहाज के जाने के टाइम पे उनको 2 बार हार्ट अटैक्स आया था। हम सबको पता है कि अगर किसी को हमारे में से किसी को कुछ हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक तो दूर की बात है, सामान्य सा बुखार भी आ जाता है, तो फिर हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्दी ठीक कर दो, है ना। तो पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने उनकी डायरी में लिखा है कि प्रभुपाद जी उनकी डायरी में ऐसे लिखते हैं कि आई हैव नो डिवोशन। श्री प्रभुपाद खुद ऐसा बोलते हैं कि मुझ में भक्ति की छांट भी नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, परंतु हे प्रभु, मुझे आपके नाम में संपूर्ण श्रद्धा है और इसलिए मैं आपके हाथ का एक पपेट की तरह हूं और आप मुझे जैसे चाहे नचा सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है कि मैं वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके आपके उपदेश का प्रचार करूं, तो कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा प्रार्थना किया था उन्होंने। ये डिफरेंस है श्री प्रभुपाद और हम लोगों के बीच में। तो ऐसे ही वो श्री प्रभुपाद गए वहां पे न्यूयॉर्क में जाकर, और न्यूयॉर्क में बहुत ही वो इनिशियली गुरु को प्रार्थना कर रहे थे कि मैं कैसे ऐसे कंट्री में जहाँ पे राम कृष्ण किसी को कुछ पता नहीं है और सब लोग हिप्पीज हैं, परंतु प्रभुपाद जी का जो तरीका था उनको देखने का, वो उनको हिप्पीज की तरह नहीं देखते थे। वो बोलते थे कि ये होपफुल सोल्स हैं, और ऐसे ही हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी बनाया श्री प्रभुपाद जी ने, और कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उन्होंने खुद भोग बनाया भगवान को और सभी को प्रसाद खिलाया, कीर्तन किया, श्रीमद् भगवद गीता धीरे धीरे उनको उपदेश देते गए। और ऐसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, जो हिप्पीज थे, जो अभी श्री प्रभुपाद की शरण ग्रहण कर लिए थे, वो ऐसे बोलते हैं कि श्री प्रभुपाद ने हमें सिर्फ फिलोसॉफी नहीं दी, श्री प्रभुपाद ने बल्कि हमें प्रेम दिया है। ये इनके वर्ड्स हैं। तो श्री प्रभुपाद उनके संतान की तरह उनको नर्चर कर रहे थे,
कृष्ण भावनामृत से। और ऐसे ही पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वैसे ही वे लंदन जब गए थे तो लंदन में एक द बीटल्स करके एक वो था बैंड, जिसमें 3-4 जो मेंबर्स थे, उसमें वन ऑफ द मेंबर वाज जॉर्ज हैरिसन। ही वाज अ वेरी नाइस म्यूजिक प्लेयर एंड डायरेक्टर। तो श्री प्रभुपाद ने उनको प्रेरित किया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। उन्होंने जप भी शुरू किया और हरे कृष्ण महामंत्र का रिकॉर्डिंग भी किया, जो आप सब लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको जाके देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सा मधुर सा उन्होंने स्पॉन्सर किया और रिकॉर्ड किया। ये जॉर्ज हैरिसन, वो बहुत ही फेमस है। और श्री प्रभुपाद का भाव ऐसे ही रहता था कि भले ही जिन्होंने, जैसे हम सब लोगों ने राम कृष्ण सभी की स्टोरीज कथाएं सब बचपन से सुनी हुई हैं, पर ये जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने कुछ भी सुना नहीं हुआ था, और श्री प्रभुपाद ने आके उन्होंने सारा बता दिया और वो इतने आगे बढ़ गए। और हो सकता है कि उनको भगवान के बारे में हमसे भी ज़्यादा मालूम है। हाँ, इंडियंस होते हुए भी उनको ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वो श्री प्रभुपाद के उनके जो शब्द थे वो पूरे शुद्ध थे और प्योर, जो प्योरिटी इज द फोर्स बोलते हैं ना, तो उनकी प्योरिटी के कारण उनकी शुद्धता उसमें ट्रांसफर हुई थी। परंतु प्रभुपाद का भाव क्या रहता था, कभी कभी कोई रिपोर्टर उनको पूछते थे कि स्वामी जी आप हमारी कंट्री में क्यों आए हो, हमारा भी धर्म है, हम क्रिश्चियंस हैं, हम भी वो रोजरी करते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों अपना हिंदुत्व फैलाने आए हो। श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो, मैं यहाँ पे आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आप सब लोग बहुत ही वेल्दी हैं, परंतु आप लोग सुखी नहीं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जो भूल गए हैं, कृष्ण को आप भूल गए हैं, उन्हीं को आपको याद दिलवाने के लिए आया हूं, मैं आपको कुछ लेने नहीं आया हूं। ये उनका भाव रहता था। और उनके लिए सभी एक थे। कभी कभी जब नए बॉयज आते थे, ज्वाइन करते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में अमेरिका में, तो वो नए नए होते थे तो उनको डिसिप्लिन समझ में नहीं आता था, वो लेजी होते थे और रिबेलियस होते थे, कंप्लेनिंग होते थे। तो ऐसे कोई डिवोटीज आके प्रभुपाद जी को कंप्लेन किए कि प्रभु जी, जो नए लड़के आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। प्रभुपाद जी ने उनको क्या आंसर दिया? प्रभुपाद जी ने बोले कि अगर कोई भाव से सिंसियरिटी के साथ हरे कृष्ण का जप करता है तो वो मेरा फॉर एवर फ्रेंड बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी का ये गुण हमें देखना चाहिए कि वो कभी किसी के जो फॉल्ट्स होते थे उसको नहीं देखते थे। वो बोलते थे कि अगर वो हरे कृष्ण का जप कर रहा है ना, आज वो ऐसा लेजी है, कल वो आगे जाके उसमें उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। कभी वो फॉल्ट्स नहीं देखते थे। और आपको सबको पता है कि जैसे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क है, वहां पे श्री प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया था, है ना, और उस कीर्तन को सुनने में सब लोग आते थे। शुरू में तो वो, जैसे आप लोग अच्छे से तालियां बजाते हैं हरे कृष्ण कीर्तन के साथ, तो शुरू में सब अच्छे से कीर्तन ताल के साथ नहीं बजा पा रहे थे, फिर भी प्रभुपाद जी गाते थे। और उनके जो कीर्तन की जो शुद्धता थी, उसके कारण एक लेडी वहां पे थी, उन्होंने बताया कि वो क्या बोल रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। पर उनके वर्ड्स में वो बोल रही थी कि आई फेल्ट गॉड वॉज राइट देयर, दिस वॉज द वर्ड्स ऑफ दैट लेडी, है ना। तो ये एक शुद्ध भक्त की चैंटिंग का रहस्य है कि उनकी जो शुद्धता होती है वो उनकी चैंटिंग में झलकती है। आपको पता है कि श्री प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और वो चाहते थे कि इस किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने हो सके उतने लोगों तक पहुंचे। तो तब क्या होता था कि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। वैसे तो आज भी बहुत से लोग हैं जो शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, परंतु अगर थोड़ा सा सिंसियरली अगर उसको कोई पढ़ लेते हैं तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही कोई डिवोटी था, उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग आपकी किताबों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। प्रभुपाद जी ने उनका क्या बोला कि आपका काम है उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी बुक जो है वो अपना काम कर लेंगे। तो ऐसे ही कोई डिवोटी को एक पत्र मिला था, उसमें लिखा था कि मैंने ये श्रीमद् भगवद गीता आपने जो लिखा था बुक, वो एक गार्बेज बॉक्स में से मिली और वो लेकर मैंने पढ़ी तो मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह हम देख पाते हैं
कि प्रभुपाद जी का जो श्रद्धा था, जो शास्त्रों के वर्ड्स पे, वो अटूट था। उनको पता था कि बुक्स जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई आके बताता था कि इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर कोई पढ़े या ना पढ़े, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है, बुक कहीं पे जाता है, तो वो अपना रास्ता कर ही लेता है। और इतनी सारी बुक्स पढ़ के श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज वाज द मोस्ट फेमस श्रीमद् भगवद गीता टिल नाउ ऑल्सो, जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में उसका रूपांतरण हुआ है, ट्रांसलेशन भाषांतरण हुआ है। और इतना सारा करके भी प्रभुपाद जी वाज स्टिल डाउन टू अर्थ, ही वाज स्टिल डाउन टू अर्थ। और क्या बोलते थे, एक बार प्रभुपाद जी के लिए सब गुरु पूजा कर रहे थे, सारे शिष्य इकट्ठा होके। तो सारे शिष्यों को देखकर प्रभुपाद जी के आंख में अश्रु आ गए, और उन्होंने शिष्यों को बताया कि मैं मेरे गुरुदेव को प्रार्थना कर रहा था कि मैं अकेला भगवान का संदेश सारे विश्व में कैसे इसको प्रचार कर पाऊंगा, परंतु भगवान कृष्ण ने आप सभी को भेज दिया है यहाँ पे शिष्यों के। वो क्या बोल रहे थे, मैंने आपको बनाया है। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण ने इन सभी शिष्यों को भेजा है मुझे हेल्प करने के लिए, जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में फैला सकूं और लोगों का उद्धार कर सकूं। ये इनका मूड था। वो कभी अपने आप को करता नहीं समझते थे, और हम छोटा सा कुछ कार्य करते हैं तो बोल रहे कि ये मैंने किया है। और ये डिवोटीज के प्रति इतना उनका केयर और लव अफेक्शन था कि कभी कभी कोई उनके लिए एक बार हुआ था ऐसा कि जली हुई रोटी उनको परोस दी थी। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मुझे लगता है कि कृष्ण ने खुद जाके ये रोटी जलाई है मेरे लिए। दैट वॉज प्रभुपाद थॉट्स, और उनका भाव था। वो कभी गुस्सा नहीं हो रहे थे इस तरह से, और कभी भी डिवोटीज को डिस्करेज नहीं होते थे। कभी कभी होता है ना भक्ति के मार्ग में, कभी कभी हमें थोड़ा अधीरता हो जाती है, इसलिए बोला जाता है कि उत्साहात निश्चय धैर्यात। तो उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना चाहिए डिवोशनल पाथ पे। पर होता है कभी कभी परीक्षा हो जाती है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि अगर, उन्होंने ऐसा बताया था एक डिवोटी को, अगर तुम्हारा 100 बार भी पतन हो जाए तो तुम्हें 101 बार उठना चाहिए। तो ही यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज डिवोटीज टू प्रोग्रेस इन द डिवोशनल पाथ। बहुत सारे ऐसे जो आचार्य बहुत सारे आते थे, इंडिया में जाते थे, सब कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाते थे। तो वहाँ के कुछ पत्रकार और वो जो थे वो पूछते थे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी आप भी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, आप कुछ चमत्कार करके तो दिखाइए, हमें भी देखना है। प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो ये सब हिप्पीज थे, और अभी ये लोग भगवान के मार्ग पे, जैसे जिसके कारण आपकी सरकार है वो भी हमसे ग्रेटफुल है, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। तो देयर इज नो मैजिक, नो ट्रिक्स, इट इज जस्ट द होली नेम एंड प्योर लव। वही प्रभुपाद जी का मेन गोल था, उसको प्रचार करने का। पर अगर चमत्कार की बात करें तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार भी थे, जैसे कि कोई पीटर करके एक शख्स था। वो पीटर का नाम था क्रेजी था, क्योंकि वो बहुत ड्रगिस्ट था। उस पीटर ने सिर्फ प्रभुपाद जी को चैंट करते हुए सुन लिया था, बस। आप सबने प्रभुपाद जी की आवाज में चैंटिंग सुनी है यूट्यूब में। वो प्रभुपाद जी इतना मीठा होता है ना, वो कैसे बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये म्यूजिक वहाँ पे अपने गिफ्ट शॉप में भी अवेलेबल है। तो इट्स ऑलवेज ब्लिसफुल टू हियर दैट। तो ऐसे जो ये पीटर थे, उन्होंने सिर्फ ये सुना था, और वो सुनते ही वो प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण कर लिए थे, आगे जाके दीक्षित भी हुए थे। हमने देखा था ना हरिदास ठाकुर के सिर्फ चैंटिंग सुनते ही वो जो प्रोस्टिट्यूट थी उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। और एक और जो थे उनका नाम था एनाटोली पिनिएव, ये रशिया में थे। तो रशिया उस टाइम पे बड़ा ही स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था, और उस कंट्री में धर्म, धार्मिकता, ऐसे कोई मूल्य के प्रवेश को निषेध था। और भगवत गीता को तो कुछ और आतंकवादी पुस्तक मानते थे वो लोग। तो ऐसे तौर में ये जो एनाटोली पिनिएव थे, श्री प्रभुपाद जी ने इनको सिर्फ 5 दिन में इंस्पायर किया कि उनको भगवान के कृष्ण के चरण में उनकी लाइफ डेडिकेट करे, और तब जाके ये बने हिज होलीनेस भक्ति वेदांत दामोदर स्वामी। और ये महाराज है, तो ही वॉज द सीड, वो एक सीड थे, जिसके कारण आज रशिया में आप देख सकते हैं कि इस्कॉन का, भगवान का
कितना प्रचार हो रहा है, कितने सारे टेम्पल्स हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की प्रायोरिटी थी। अब जब फाइनल अंतिम जो दिन थे, तब श्री प्रभुपाद वृंदावन में ही थे। जैसे कल हम उनका तिरुभाव दिन मना रहे हैं, तो उनके अंतिम दिनों में भी वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट सिंपली वेटिंग फॉर कृष्णस डायरेक्शन। और वो क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना। उसका ट्रांसलेशन वो कंटिन्यूसली कर रहे थे। वो भी वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और वो उन्होंने आदेश भी दिया कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट टू स्प्रेड दिस मूवमेंट। दिस इज ऑल प्रभुपाद यू वांटेड। तो इसी तरह श्री प्रभुपाद ने सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं बनाए, उन्होंने हजारों हजारों हृदयों को कृष्ण भावनामृत किया। इन्होंने सिर्फ बुक्स नहीं, किताबें नहीं लिखी, उन्होंने लोगों के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा का बीज का आरोपण किया। उन्होंने वो यहाँ पे कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े और लोगों का उद्धार हो और लोगों का जीवन सफल हो, यही उनका ध्येय था। तो ऐसे महान पुरुष से हम सभी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके गुणों की थोड़ी सी भी छींट अगर हम पर आ जाती है तो हम भी आपके पद पर आगे चल सके। और हम उतने एलिजिबल ही नहीं है कि हम आपने जो किया है, ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो प्रभुपाद जी ने किया। अगर हम पूरा उनका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें समझ सकते हैं कि एक मनुष्य ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो ऑब्वियसली ही वॉज फ्रॉम वैकुंठा। तो ऐसे ही श्री प्रभुपाद जी का जितना हो सके हम इतना गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे थोड़ा सा भाव हमारे अंदर प्रकट हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस डे है। तो वैसे तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि प्रभुपाद जी ने हमें कितना सिखाया है, पर आज मैं थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी के बारे में बोलना चाहूँगी कि प्रभुपाद जी इतने विनम्र थे, इतने सरल स्वभाव के थे कि वो अपने शिष्यों के लिए, अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी ने कितना कुछ पाश्चात्य देश में जाके माताओं को सिखाया है कि साड़ी कैसे पहनना है, फिर प्रसाद का शिष्टाचार हमें सिखाया है, पानी हमें कैसे पीना है, हमारा प्रसाद हमें कैसे बनाना है, हमें कैसे शुद्ध रहना है, विग्रहों की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, फिर मृदंग करताल हमें कैसे बजाना चाहिए। तो वो सब कुछ प्रभुपाद जी उसमें सब में एक्सपर्ट थे, जो माताओं को उन्होंने सिखाया है। और एक माता जी का वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें एक माता जी शेयर कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कितने विनम्र है कि एक बार यदुरानी माता जी थी, तो माता जी को पेंटिंग बनाना था। तो माता जी जहाँ पे प्रभुपाद जी अक्सर बैठा करते थे, जिस मैट पे, वहाँ पे ऊपर एक पिक्चर था, वो उस माता जी को पेंट करना था पिक्चर। तो माता जी सोच रही थी कि जहाँ पे प्रभुपाद जी जिस मैट पे बैठे होते हैं, उस पे मैट पे मैं खड़ी रह के वो पिक्चर को कैसे देखूं। तो जब प्रभुपाद जी नहीं थे, इधर उधर कहीं थे, तो वो माता जी ऐसे जंप लगा के वो पिक्चर को देख रही थी। तो प्रभुपाद जी ने एकदम से वो माता जी को देख लिया कि ये माता जी जंप करके क्या कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा पूछा कि माता जी आप ये क्या कर रहे हो। तो माता जी ने बोला कि प्रभुपाद मेरे को ये पिक्चर पेंट करनी है और मैं देख रही थी कि मेरे को ये पिक्चर कैसे बनानी है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये मैट पे खड़े रह के भी आप देख सकते हो ये पिक्चर को। तो माता जी ने बोला पर ये मैट पे तो आप बैठते हो, उस पे कभी कभी आप सो भी जाते हो ये मैट पे, तो मैं उस पे पैर कैसे रख सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के लिए आप मेरे सिर पे पैर रखो तो भी ये बहुत कम है। मतलब प्रभुपाद जी में बहुत विनम्रता थी। और आज हम देखते हैं कि हमें कोई कुछ बोल जाता है तो भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं और हम उसके साथ झगड़ पड़ते हैं कि ये क्या किया आपने। तो विनम्रता का भाव प्रभुपाद जी में बहुत था, जो हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे विनम्र बनना चाहिए।
बाकी श्रद्धा का जो बीज हमें दिया गया है, तो उस बीज को हमें प्रभुपाद जी के सीख के द्वारा हमें भक्ति में वो बीज को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। बाकी तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बुक्स दी है हमें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बुक्स के थ्रू हम अपनी भक्ति में कैसे आगे बढ़े। बाकी बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी ने हमें दिए, महाराज दिए हैं, तो उसकी शरण ग्रहण करके हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो हमें सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षतरेशारिणे। अभी हमने बहुत ही सुंदर वीडियो देखा। उसके पहले हमने ग्रेस कृष्ण बलराम प्रभु और हर ग्रेस चंद्रलेखा देवी दासी, उन्होंने हमें बताया प्रभुपाद के कुछ पास्ट टाइम्स, कुछ उनके विशेष क्वालिटीज, गुण। और अभी हमने ये बहुत ही सुंदर वीडियो देखा जिसमें भक्ति चारू महाराज हमें इनिशियली बता रहे हैं प्रभुपाद के अचीवमेंट्स, फिर उसके बाद प्रभुपाद की जीवनी के बारे में हमें ब्रीफ में देखा और उनके अचीवमेंट्स। और आपने अगर नीचे पढ़े हो, अगर आप, उसमें लिखा है कि उनकी कृपा से हमें क्या क्या मिला। तो आप में से कोई वक्त बताएंगे, आपको याद रहा है क्या क्या मिला उनकी कृपा से हमें? क्विकली, जस्ट वन वर्ड जो आपने पढ़ा था उसमें। नितिन प्रभु को दीजिए। हाउस ऑफ लॉर्ड। हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड, भगवान के मंदिर। हाँ, मंदिर, ओके, टेम्पल्स। फिर और क्या था? महामंत्र दिया उन्होंने, यस। और गोपाल प्रभु को दीजिए। हाँ, फेस्टिवल्स, जैसे अनेक फेस्टिवल्स। फिर उसमें क्या लिखा था? कितना ध्यान से आपने देखा? हाँ हाँ, वो लास्ट में लिखा था 6000, यस। किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना। नहीं, वो बराबर है, वो गुण है, मगर बाय योर मर्सी करके नीचे लिख के आता था ना। हाँ, और क्या क्या चीजें थी? और 4-5 चीजें बोलिए। प्रसादम, प्रसादम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। धर्मेश, भगवान कृष्ण के बारे में जाने। हाँ, हु इज गॉड, वो पता चला, कृष्ण इज गॉड। हाँ, वो आ गया रथ यात्रा। और माता जी इसमें से कोई नहीं, वो दिख नहीं रहा था, यहाँ से दिख रहा था। ऑनलाइन भी बोल सकते हैं चाहे तो। बुक्स, बुक्स, हाँ, किसी ने बोला बुक्स, बुक्स उन्होंने दिया। फिर उन्होंने वैष्णव का शेल्टर दिया। उन्होंने हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने का रास्ता दिया। हमें पता चला कि ये जीवन क्या है। बहुत सारा, बहुत ही सुंदर वो कंपाइलेशन था जिस पे हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। वीडियो हम शेयर करेंगे, उसमें आप देखना कि हमें नट शेल में सब कुछ जो हमें दिया है उसको समराइज किया हुआ था एक सेंटेंस में, कि प्रभुपाद ने हमें क्या क्या दिया, महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद हमारे आचार्य बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कबीरदास गोस्वामी बताते हैं वैष्णव के 26 गुण, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, जिसमें से हमने कुछ देखा यहाँ पे, है ना। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था उसी में से कुछ क्वालिटीज प्रभुपाद की जो है उस पर मैं सोच रहा था थोड़ा गुणगान करने का, जो मुझे जो थोड़ा बहुत मेरा रियलाइजेशन है। सबसे पहले स्थितधि, एक क्वालिटी है स्थितधि, मतलब जिनका स्टडी बुद्धि एकदम स्टडी है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रभुपाद के जीवन में उतार चढ़ाव आए थे या नहीं आए थे? कोई बताना चाहेंगे? आए थे या नहीं आए थे? कितने लोग लगता है कि आए थे? हाँ, सबको लगता है कि। तो मैंने थोड़ा, आज मैं दोपहर को उसको बनाना, तो मैंने थोड़ा कंपाइलेशन किया कि क्या क्या उतार चढ़ाव प्रभुपाद के जीवन में आए हैं। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने अपने गुरु से मिले सबसे पहले, तो उनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था उनके जीवन का। परंतु उसके बाद ज्यादा नहीं मिले, जितना मिले उससे ज्यादा उनको वियोग सहन करना पड़ा अपने गुरु का।
मुश्किल से 3-4 बार मिले और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शरीर त्याग दिया, चले गए। फिर उसके बाद कितने साल, मोर देन 50 years वो अपने गुरु से अलग रहे। तो ये कोई प्लीजिंग नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो वो ये अप एंड डाउन हुआ। फिर जब वो बोस लेबोरेटरी में बिजनेसमैन बोलो, जॉब बोलो, जो भी, तो ही वॉज वेरी वेरी रिच। प्रभुपाद काफ़ी धनी थे और बहुत स्ट्रांग पोजीशन था उनका, परंतु धीरे 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 समहाउ संन्यास नहीं लिया था, उसके पहले बिजनेस नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। तो प्रभुपाद ने उसको कृष्ण की कृपा के रूप में लिया। तो अगर हमारा बिजनेस या जॉब में डाउनफॉल आता है, हाँ, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। प्रभुपाद ने पूरा उल्टा लिया कि ठीक है, दैट इज फाइन, कृष्णा वांट्स टू प्यूरिफाई मी। फिर जब उनका जन्म हुआ था वैष्णव परिवार में, तो उनके माता पिता टॉप क्वालिटी के वैष्णव थे, उनकी पत्नी भी बहुत कोऑपरेटिव थी। परंतु धीरे धीरे माता पिता के जाने के बाद, माता तो बहुत जल्दी चली गई थी उनकी, छोटे से तब, फिर उसके बाद उनके पिता जब गए और उसके बाद फिर उनकी वाइफ ने धीरे धीरे उनको, एक समय आया था बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, है ना, बोला चाय चाहिए, आप नहीं चाहिए, ऐसा इनडायरेक्टली बोल दिया प्रभुपाद ने। तो सोचिए, जिस फैमिली पे हम पूरा इतना 100% भरोसा करते हैं, वो हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, पत्नी भी। तो ये सिचुएशन भी, या एनीवे यू कैन हियर राइट। तो ये सिचुएशन भी प्रभुपाद के जीवन में आई। दे आर कनेक्टेड, आई थिंक इंटरनेट तो वो मोबाइल डेटा पे है, तो आई थिंक दे आर कनेक्टेड राइट, या। फिर प्रभुपाद ने, जब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप ग्रंथों को पब्लिश करना, वितरण करना, तो इनिशियली जब उनके पास धन था तो उनके लिए बहुत इजी था। फ्री में वो बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे, फ्री में लोगों को, मुफ्त में। परंतु जब संन्यास लिया उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था, तब उनका रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर भी उन्होंने पब्लिकेशन जारी रखा, उन्होंने बंद नहीं किया कि अभी मेरे पास धन नहीं है तो मैं क्या करूं, राइट। फिर जब, जैसे मैंने बताया, उन धनी घर में थे, तो उनके घर पे कभी भी प्रसादम का कोई कमी नहीं था, भरपेट उनको खाना मिलता था, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन एम्पल क्वांटिटी। परंतु जब संन्यास लिए और वृंदावन में रह रहे थे, तो बुक्स को पब्लिश करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए वो कभी कभी मील स्किप करते थे। बोला धन है तो मैं धन से मैं राशन नहीं खरीदूंगा, मैं उसको प्रिंटिंग वाले को दूंगा। भूखे रहते थे, सोचिए। सो दिस इज एडवर्सिटी, ये है डिफिकल्ट सिचुएशंस, है ना। और यूएस जाके तो हमें पता ही है, यूएस जाके इनिशियली जो उनको स्ट्रगल हुआ, एक व्यक्ति था जिनका नाम था डेविड। वो डेविड जो था, प्रभुपाद को लगता था कि ये सबसे पहला मेरा शिष्य बनेगा। आप पढ़ रहे हैं ना लीलामृत, आ गया डेविड का सेक्शन। तो डेविड ऐसे था कि प्रभुपाद सबसे पहला बोला कि यही, प्रभुपाद लग रहा था यही मुझसे दीक्षा लेगा, ये मेरा शिष्य बनेगा। वही डेविड ने नशे, वो क्योंकि नशा कर रहा था, ड्रग्स ले रहा था, प्रभुपाद पे जानलेवा हमला किया, सोचिए। तो प्रभुपाद, ऑफ कोर्स, फिर डेविड डिसकंटिन्यूड। उनको और कोई लोगों से, उन्होंने वहां पे भी काफी लोगों से सहायता मांगी, सहायता नहीं मिली। वीजा में उनको कितनी सारी तकलीफें हुई, राइट। और फिर जब प्रभुपाद, हमने देखा कि प्रभुपाद ने जब फिर 1968 के बाद, जब इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ 66-67 के बाद, फिर 68-69 के बाद जो सफलता मिली, दैट वाज बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इतना अपार सफलता मिला, तो वो पूरा कॉन्ट्रास्ट था जो पहले था उससे। पहले जो उनको इतनी असफलता मिली, अब बहुत ज्यादा सफलता मिली, राइट। उनको जगत गुरु वास्तव में है एक्चुअली। प्रत्येक विश्व के हर एक केंद्र में, मंदिर में आप देखें, टाउन एंड विलेजेस में, प्रभुपाद हेल्प्ड बिल्ड टेम्पल्स, राइट। सो उनका हेल्थ अगर हम देखें तो हेल्थ भी अप एंड डाउन काफी रहा। ऐसा एक समय आया था 69 में मोस्ट लाइकली, जब प्रभुपाद का हेल्थ इतना बिगड़ गया था कि उन्होंने शिष्यों को बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, नरसिंह देव से प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, हे नरसिंह देव, अगर आप चाहो तो मेरे गुरु को बचा लो, हमारे गुरु को बचा लो, अभी उनका काम अधूरा है।
ये उन्होंने बोला था इंग्लिश में, जो मैंने ट्रांसलेट किया, कि उन्होंने बोला था कि आप ये प्रार्थना करो, इफ कृष्णा इफ यू डिजायर देन प्लीज सेव आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हिज वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट, ऐसा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने और 8-9 साल तक और अपना संग दिया सब भक्तों को। तो हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इतना सब कुछ हुआ फिर भी एक चीज कॉमन थी, राइट फ्रॉम 1920s से लेके 1970s 80s तक, 77 तक, 50-60 साल तक एक चीज कॉमन थी, कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति का भाव रॉक सॉलिड था। ऐसा नहीं था हमारा जैसा, हमारा कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी तो हम स्टडी नहीं होते हैं, कभी माला करने का मूड होता है, कभी नहीं होता है, कभी बुक पढ़ लेते, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी गुस्सा कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी काम वास्ता में जाता है, कभी नहीं होता है। तो हमारा मिक्स्ड होता है। तो प्रभुपाद हमें सिखा रहे कि एक भक्त कितना स्थिर होता है, स्टडी होता है, उनकी बुद्धि सिर्फ कृष्ण भक्ति में स्थिर होती है। तो ये हमें सीखना चाहिए प्रभुपाद से। फिर सेकंड क्वालिटी जो है वो है रिस्पेक्टफुल, सम्मान करता, कि प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते थे। हर एक व्यक्ति को, जो जनरली हम क्या करते हैं, हमसे जो सीनियर होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इजी है, माता पिता को, गुरुओं को रिस्पेक्ट देते हैं, मगर हमारे से नीचे वाले होते हैं ऑफिस में, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते ना, बोले चपरासी है, तो क्या रिस्पेक्ट देने का। मगर प्रभुपाद आप सोचिए, उनके शिष्य को भी रिस्पेक्ट देते, जैसे अभी बताया कृष्ण बलराम प्रभु ने बताया, सेम इंसिडेंस, एक बार प्रभुपाद की गुरु महाराज का व्यास पूजा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का व्यास पूजा था। तो प्रभुपाद ने उनके लिए प्रसादम बनाया उनके लिए, और भोग लगाया प्रसादम, और फिर सभी जो उनके शिष्य थे उनको अपने हाथों से सबको प्रसाद सर्व किया। एंड देन प्रभुपाद सेड समथिंग अमेजिंग। प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरे गुरु महाराज, मैं समझ रहा हूँ कितने मेरे पे ज्यादा कृपालु है कि वो मुझे यहाँ पे तो लाए, यूएस तो लाए, मगर उनके साथ साथ आप लोगों को भी भेजा उन्होंने। तो वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने आप लोगों को बिल्ड किया, ऐसा भाव नहीं था उनको, कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी सहायता करने के लिए आप सभी को भेजा है। तो ये हमारा मूड होना चाहिए। जब भी हम किसी भी भक्त को कुछ गाइड करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमें सहायता कर रहे हैं, जो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, ताकि हम शुद्ध हो पाए। तो ये प्रभुपाद हर एक को रिस्पेक्ट करते। और अभी अक्टूबर 18 का, अगर आप घर जाके देखना, अक्टूबर 18 का जो कोट था, मैं पढ़ता हूँ वो अक्टूबर 18 का प्रभुपाद कैलेंडर कोट पढ़ते हैं आप लोग, हम रोज जो भेजते हैं वो प्रभुपाद, और वो अक्टूबर 18 1977, मतलब जब सिर्फ एक महीने के अंदर प्रभुपाद फिर अप्रकट हुए। नवंबर 14 1977 प्रभुपाद हमें छोड़ के गए, और एक महीने के अंदर प्रभुपाद लास्ट जब उनका समय था बोल रहे थे, आई वॉन्ट एसोसिएशन ऑफ वैष्णवा, मुझे भक्तों का संग चाहिए। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, यू आर ऑल प्योर वैष्णवास, और उनके शिष्य को बोले कि आप सभी लोग शुद्ध वैष्णव हो। यू हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग मटेरियल कंफर्ट्स फॉर कृष्णास सेक, आप लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ, अपने भौतिक सुविधाएं सबका त्याग कर दिया है। आप लोग शुद्ध भक्त हो, मुझे आपका संग चाहिए। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, आप सोचिए। और अंत समय में क्या रियलाइजेशन, क्या उनकी चेतना होगी। फिर एक थर्ड क्वालिटी है प्रभुपाद का, सर्वोपकार, मतलब वो सभी के बेनिफिट के, सर्वोपकार मतलब सभी के लिए उपकार के लिए कार्य करते हैं ना। तो हम जनरली देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है कि जनरली आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो वृंदावन जाते हैं तो जनरली हम लोग वृंदावन से अटैच हो जाते हैं ना, हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं कि वृंदावन में कितना आनंद मिल रहा है, शांति है, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, लीला स्थली है, सुंदर विग्रह है, दर्शन है, सब जगह भक्तिमय वातावरण है। तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, हालांकि हमें कुछ भक्ति होती नहीं है, मगर हम भावुक हो जाते हैं, है ना, ऐसे कि वृंदावन। सोचिए हमारे अंदर कुछ भक्ति नहीं, फिर भी हम वृंदावन से इतने आसक्त हो, वृंदावन का महिमा ऐसा है, आसक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद 100% कृष्ण भावना भावित थे, शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन का त्याग किया, रहे नहीं, अपना स्वार्थ नहीं देखा, हमारे लिए त्याग किया। क्योंकि वृंदावन से जाते नहीं तो ये कृष्ण भावनामृत का एक क्रांति कहां से आता, हम लोग यहाँ पे बैठे कैसे होते। तो वृंदावन का त्याग करना प्रभुपाद, सोचिए हम अगर
वहां से वृंदावन से आते हैं तो हमारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट होता है वृंदावन को त्याग करना, तो प्रभुपाद के लिए कितना कठिन हुआ होगा वो वृंदावन को छोड़ना। और वहां पे प्रभुपाद, और सोचिए वृंदावन में सन्यासियों को, शुद्ध भक्तों को बहुत सम्मान मिलता है। प्रभुपाद को सब कुछ अवेलेबल था, राधा दामोदर टेम्पल में उनका घर, वहां पे उनका निवास स्थान था, प्रसादम था, एवरीथिंग वाज नाइस। वहां पे रहते तो श्योर थे, वृंदावन में शरीर त्याग करते तो श्योर भगवान के धाम जाते, वो भी गारंटीड था। और वृंदावन छोड़ने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज बाहर कहीं अगर शरीर त्याग हुआ तो शायद भगवत प्राप्ति ना भी हो। प्रभुपाद ने वो भी रिस्क लिया हमारे लिए। ये है परोपकार, इसको कहते हैं परोपकार। फिर एक और क्वालिटी है दक्ष, आपने देखा होगा, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, सभी चीजों में एक्सपर्ट थे। तो मैं एक छोटा सा थोड़ा फनी है इंसिडेंट बताना चाहूंगा इन लाइक 2 मिनट्स। हिज होलीनेस तमा कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्यों में से एक थे, जो सन्यासी थे और प्रभुपाद के सेक्रेटरी भी थे। तो जापान गए थे वो लोग, किसके लिए? भगवत गीता के जो प्रिंटर थे, प्रिंटर, इनका नाम था दाई निपॉन, अभी भी है उसका कंपनी, बड़ा प्रिंटिंग ग्रुप है। तो उसके लिए उससे भावताल करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए, तो प्रभुपाद दो बैठे। तो महाराज ये लीलामृत में लिखते हैं, अगर आप लीलामृत पढ़े उसमें 4थे वॉल्यूम में आता है ये। तो महाराज इस तरह से बोल रहे हैं, अभी पूरा महाराज बोल रहे हैं, ठीक है। तमा कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि हम लोग वहां पे गए तो वहां पे बड़े बड़े सूट एंड टाई में एकदम एग्जीक्यूटिव लोग आए और एक के बाद एक सब अपने विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। तो कार्ड सब स्टेक हो गए, मतलब 15-20 कार्ड आ गए। फिर प्रभुपाद ने किसी व्यक्ति को पूछा कि जो मेन व्यक्ति था उसके, बोला आप क्या मानते हो, जीवन आपका गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो थोड़ा स्मार्ट बनने का ट्राई किया उसने। क्या किया, अपना कार्ड ढूंढा अंदर से, उसको पहले टॉप पे रख दिया, बोला दिस इज माई गोल, मतलब सबसे ऊपर आने का, नंबर 1 आने का। तो प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद लाफ्ड एंड प्रभुपाद ने उसको फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको भी छोड़ा प्रभुपाद ने, सोचिए। तो फिर महाराज बोलते हैं फिर नेक्स्ट डे निगोशिएशन शुरू हुआ, तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, बिकॉज भावताल शुरू हुआ। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले बोला कि $1.35 एक बुक का कीमत, कितना याद रखना, प्राइस कितना बोला, $1.35, ठीक है। तो वो बोला नो हिज डिवाइन ग्रेस प्लीज, नहीं वी विल लूज हेवीली, मतलब हम पूरा बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वो एक्टिंग कर रहा था। ओहो, बट एनीवे वापिस आ भी जाती है तुरंत। ओहो, एनीवे सो वो इस तरह से एक्टिंग कर रहा था। फिर प्रभुपाद ने बोला कि एनीवे आई डोंट नो, यू टॉक टू माय सेक्रेटरी। प्रभुपाद चले गए, दूर चले गए, रूठ के चले गए ऐसे, यू टॉक टू माय सेक्रेटरी। तो उसने बोला कि हाँ अभी ठीक है। फिर तमा कृष्ण महाराज को, तब उसको पता नहीं था कि वो कौन है, तमा कृष्ण महाराज कौन है। और तमा कृष्ण महाराज ने कितना प्राइस कोट किया, तमा कृष्ण महाराज ने बोला कि नहीं मेरे गुरु जो है ना वो बहुत दयालु है, उसको पता नहीं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 135, मेरा प्राइस है 0.95 में। बोला मिस्टर तमाल, जापानी लोग कितने मतलब सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, बोला मिस्टर तमाल प्लीज रिकंसिडर योर पॉइंट, नो वे, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसे आर्ग्यूमेंट चालू हुआ। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर सुना, 1-2 मिनट, फिर वापिस आए। एनीवे मैंने दोनों को सुन लिया है, इसका भी सुन लिया है, आपका भी सुन लिया है, 1.25 फाइनल। वो जापानीज बोले यस डिवाइन, परफेक्ट, ऑल राइट। प्रभुपाद एक्सपर्ट थे हर एक चीजों में। हाँ, ये आप पढ़ना, उसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रभु बता रहे हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम है। तमा कृष्ण महाराज भी कितने दक्ष थे और प्रभुपाद भी है ही। Anyway, so I'll finish in like 2-3 minutes. I have got 2-3 more qualities, but anyway, we don't have much time. एक क्वालिटी अकाम। अकाम मतलब जिनको कोई मटेरियल हैंकरिंग नहीं है ना, कोई मटेरियल डिजायर नहीं है। सोचिए प्रभुपाद पूरे विश्व के सबसे रिचेस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट के गुरु थे, सबसे रिचेस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट, उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे। बट प्रभुपाद ऐसी सिचुएशन में रहते थे, ही वॉज लिविंग वेरी मॉडेस्टली। भुवनेश्वर में जब मंदिर की स्थापना हुई
मंदिर क्या कुछ नहीं था, सिर्फ जगह थी। तब ऐसी जगह पे 15 दिन प्रभुपाद रहे जहां पे सांप थे, बिच्छू थे, भयानक जंगल के बीच में, और वहां पे कुछ नहीं था, क्या पीने का पानी, नहाने का गर्म पानी ठंडा, भुवनेश्वर अति प्रिय प्रभु। और प्रभुपाद ने वहां पे, तो उनकी शिष्य बोले थे कि प्रभुपाद ऐसी जगह पे आप क्यों रह रहे हो? आप, प्रभुपाद बोला नहीं, जहां पे मेरे शिष्य रह रहे गौर गोविंद महाराज, मैं वहीं पे रहूंगा। प्रभुपाद 15 दिन वहां पे रुके, एंड दैट वाज इन 1976 अराउंड। प्रभुपाद ऑलरेडी 76, मतलब इस्कॉन वाज अ ब्रांड उस समय भी। कुंभ मेला में प्रभुपाद जाते रहते, प्रभुपाद ऐसी ऐसी स्थिति में रहते थे, ठंडे पानी से नहाते थे, राइट। हाँ, जब उनको रोल्स रॉयस गाड़ी मिलती थी, उनको जब एकदम फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये प्रभुपाद को चामर दे रहे हैं, मोरपंख, इतना रॉयल ट्रीटमेंट क्यों, इतना बड़ा आसन? वो इसलिए बिकॉज शिष्य को सिखाने के लिए कि गुरु को कैसे ट्रीट करते हैं, ताकि पता ना चले ना कि गुरु कौन है, साक्षात हरित्व है ना, वो भगवान कृष्ण के समान है, इसलिए वो सिखाने के लिए लेते थे, उनका खुद का कोई इच्छा नहीं था ना। प्रभुपाद एक और क्वालिटी है सम, मतलब इक्वल टू एवरीवन। प्रभुपाद ने कोई भेदभाव नहीं किया, गोरे काले में, स्त्री पुरुष में, कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी। मुस्लिम कंट्रीज में उन्होंने प्रचार किया, पाकिस्तान में भेजा था अपने शिष्यों को, चाइना में भेजा था, अफ्रीका में भेजा था, लोकल लोगों को प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो धनी देश है, यूएस, यूरोप, जापान, यूके जाऊंगा, बाकी जगह नहीं, सब जगह, फिलीपींस, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह प्रभुपाद गए, और वो खुद गए। ऐसा नहीं कि उनके शिष्यों को भेजा, फिर जैसे शिष्यों को थोड़ा व्यवस्था करते रहे, प्रभुपाद नेक्स्ट तुरंत वहां पे वो पर्सनली जाते थे। ही मेड श्योर, इसीलिए तो उन्होंने 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया, राइट। सो हम देखते हैं, मैं सोच रहा था आज कि ऐसे बहुत सारे भारत में ऐसे संप्रदाय हैं जो सिर्फ गुजराती लोगों के लिए है। कितने लोगों को पता है ऐसे? कुछ है सिर्फ मराठी लोगों के लिए, है ना, मराठी के है ना, वो मराठी अपने आपला मराठी है ना। कुछ है जो सिर्फ बंगाली के लिए है, कुछ है सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए है, कुछ है सिर्फ साउथ इंडिया के लिए है, राइट। तो दैट इज, ये क्या सम है? नहीं, ये सम नहीं है। सम मतलब जैसे हमने देखा ना कितनी बार, ही बिल्ड वन पर्टिकुलर हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा संसार शांति से रह सके। द लास्ट क्वालिटी इज चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब उदार, है ना। तो प्रभुपाद से ज्यादा उदार कौन हो सकता है, जिन्होंने हमें सबसे मूल्यवान वस्तु दी? क्या? कृष्ण भक्ति। उससे ज्यादा और क्या हो सकती है? अगर आप कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए दे दे तो वो ज्यादा कीमती नहीं है, मूल्यवान नहीं है। कृष्ण भक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ है ही नहीं, है ना। बिकॉज वो पैसे कब तक आपके पास रहेंगे? जब तक आप जीवित है तब तक, उसके बाद क्या, राइट। जैसे मुझे याद है एक बार हरेश गुरु ने मुझे एक मैसेज भेजा था, फनी मैसेज, जिसमें एक व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थी, तिलक किया हुआ था केबीसी स्टाइल। उसमें था हु इज मोस्ट मर्सीफुल, हु इज मोस्ट मर्सीफुल, ऐसा केबीसी में आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में। तो व्यक्ति था, ऐसा देख रहा था, उसमें तिलक किया हुआ था, बनाया हुआ था। पहला लिखा था लॉर्ड श्री कृष्णा, फिर श्रीमती राधा रानी, फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु। तो कंफ्यूज, क्या बोलूं, है ना। तो मैंने उनको बताया था श्रील प्रभुपाद, इसमें तो कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, हमारे आचार्य से ज्यादा। एनीवे, ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सभी महावदान न्याय है, कृपालु है, परंतु प्रभुपाद जो है वो करुणा का साक्षात अवतार है। मतलब इतनी कृपा सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति। जैसे हमने देखा कि वृंदावन छोड़ के वो यूएस गए, क्या क्या उन्होंने कष्ट सहे सिर्फ हमारे लिए, और हमें दिया क्या बदले में? हरिनाम। इतने सारे ग्रंथ, रात रात जग के अपने हेल्थ को उन्होंने कभी भी कंसिडर नहीं किया। सो दैट इज स्टिल प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद के गुणगान हमें सुनने चाहिए। हमारा प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति, संस्था के प्रति, भक्तों के प्रति, ये प्रोसेस के प्रति, हरिनाम के प्रति, ग्रंथों के प्रति हमारा श्रद्धा, डिटर्मिनेशन, निष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ता है सिर्फ प्रभुपाद का गुणगान सुनने से। इसलिए प्रभुपाद का गुणगान, चाहे वो डिसअपियरेंस डे हो, अपीयरेंस डे हो, कभी भी
प्रभुपाद के विषय में हमें और सुनना चाहिए, भक्तों से डिस्कस करना चाहिए, जो ज़्यादा जानते हैं उनसे डिस्कस भी करना चाहिए, ऐसा, ठीक है। हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की। हाँ, हिज ग्रेस कृष्णा बलराम प्रभु और ग्रेस चंद्रलेखा माता जी, हिज ग्रेस स्वयं विलास प्रभु, उन्होंने काफ़ी विविध प्रकार के प्रभुपाद के गुणों के विषय में चर्चा किया। कृष्ण बलराम प्रभु ने पूरा सिनॉप्सिस दे दिया एक प्रकार से प्रभुपाद के जीवन का, कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की और वो क्या एक्सपेक्ट करते थे उनके शिष्यों से और उनके शिष्यों के माध्यम से हमसे। माता जी ने बताया कि किस प्रकार से प्रभुपाद अकेले ही सब कुछ सिखाया उन्होंने हमें, है ना, A to Z, कैसे कुकिंग करते हैं, कैसे साड़ी पहनते हैं, कैसे धोती पहनते हैं, है ना, हर एक चीज़ प्रभुपाद ने, प्रैक्टिकल चीज़ें श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाई। और प्रेम विलासों ने बताया कि अलग अलग जो वैष्णव के जो गुण होते हैं 26, उसमें से कुछ गुण उन्होंने विस्तार से समझाया श्रील प्रभुपाद के। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब हम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं श्रील प्रभुपाद और ऐसे अनेक जो हमारे आचार्य हैं, तो हमेशा हमें उनके ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए और उनके जीवन से हमें कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था 2-3 चीज़ें शेयर करने के लिए कि एक तो हमने जो अभी वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें क्या, कि जो भी कृष्ण भावना रूप में जुड़ा हुआ है वो कैसा है, ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट, है ना। सो हम सब लोग फॉर्चुनेट हैं एक प्रकार से कि हमें ये मौका मिला है, लेकिन हमारा असली फॉर्चून क्या होगा कि जब हम पूरा जीवन इसको कंटिन्यू करेंगे तब, है ना। सो ये हमें सीखना है। हम फॉर्चुनेट तो है ही है कि हमें भक्तों का संग मिला है, ठीक है, राधा गोविंद जैसा इतना बड़ा मंदिर मिला है, ठीक है, इतने अच्छे भक्त मिले हमें कि जो हमें अलग अलग स्तर पे हमें भक्ति की जो विधि है वो हमें सिखाते हैं। सो असली फॉर्चून हमारा ये है कि हम इसी कृष्ण भक्ति में पूरा जीवन जो है वो कंटिन्यू कर पाए, और वो कंटिन्यू अगर करना है हमें, तो मैं श्रील प्रभुपाद जी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो वैष्णव सिद्धांत थे, जो उनका भक्तों के साथ जो व्यवहार था, जो उनकी वाणी थी, जो सत्यता थी, वो सारे गुण जो हैं हम जब तक उसके ऊपर कल्टीवेट करना नहीं सीखेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि हम भक्ति में जो है कंटिन्यू कर सके। ये जो फॉर्चून हमें मिला है उसको हम सही भाव से कंटिन्यू कर सके, है ना। भक्ति के आने के बाद में हम देखते हैं ना कि कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह है, फिर भी नहीं जाता है। फॉल्स ईगो जो है, प्राइड जो है, वो फिर भी नहीं जाता है हमें, है ना। हमें अलग अलग जो विधि हम करते हैं, भक्ति की अलग अलग सर्विस करते हैं, उसका भी जो है कई बार हमें प्राइड ये सब हमें लग जाता है, जैसे इंद्र को लगा था, है ना। तो कोई भी जो है ये सब चीज़ों से वंचित नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के विनम्रता से, उनके जीवन से हमें एक जरूर सीखना चाहिए एक चीज़ ये कि अगर भक्ति में जीवन में कंटिन्यू रहना है, रखना है अपने आप को, तो ये सारे गुणों को डेवलप करना कितना आवश्यक है ना। तो ही हम सही भाव से कर पाएंगे। मैं जितना समझाऊँ कुछ सालों में इस्कॉन के अंदर आके और अलग अलग भक्तों के संग से, एक चीज़ बहुत कन्फर्म्ड है कि अगर हम छोटा सा भी कुटी-नाटी या चीटिंग है या झूठ बोलना है या थोड़ा सा भी हम ऊपर नीचे करेंगे ना, से भक्ति की प्रोसेस जो है ना वही अटक जाएगी हमारी। हम भले तिलक लगाए होंगे, हम शायद हेड शो भी करेंगे, हम धोती कुर्ता अच्छे से पहनेंगे, ठीक है, लेकिन वो सब कैसा हो जाएगा, खाली बाह्य हो जाएगा। अंदर से उसी समय हमारा जो भक्ति है वो जो है रुक जाएगा, या फिर उसकी जो गति है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी। सो इसी जन्म में अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के इसी चरणों की शरण ग्रहण करें, तो श्रील प्रभुपाद जी
अब देख कितने कष्ट आए थे उनके जीवन के अंदर, है ना, अनेक गिन भी नहीं सकते हम, इतने कष्ट आए थे। और ये सभी, और कष्ट भी उतना आए थे और फेम भी उतना मिला था प्रभुपाद को, है ना। लेकिन कष्ट में और फेम में अगर आप प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस देखोगे तो कैसा था, एकदम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था। कष्ट में ना ज़्यादा दुखी थे, और जब उनको फेम मिला तो ना ज़्यादा उसको भोग रहे थे वो, है ना। हर एक जहाँ जहाँ प्रभुपाद जाते थे आप देखिए वहाँ वहाँ प्रभुपाद के लिए एक महल जैसी व्यवस्था करते थे उनके शिष्य। लेकिन प्रभुपाद कभी भी उस सब चीज़ों से आसक्त नहीं हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी से हम एक चीज़ ये सीखनी चाहिए हमें कि अगर हम भक्ति में कंसिस्टेंटली अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो ये सारे जो वैष्णव गुण जो है ना, वैष्णव गुण, वैष्णव के साथ हमारा व्यवहार, ये सभी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। और ये कब कर पाएंगे हम, जब हमारा हृदय जो है हमारा वो जब धीरे धीरे निर्मल बनेगा तब, है ना। क्योंकि भक्ति जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका बीज कहाँ पर है, हमारे हृदय के अंदर है। वो जितना हमारा हृदय निर्मल होगा उतना हमारा हृदय, उतना भक्ति फ्रुक्टिफाई होगा। प्रभुपाद जी का हृदय कितना निर्मल था, तो उन्होंने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति से जो है नहला दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। एक एक कोने में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति पहुंचा दी, हाँ। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनका जो हृदय था, है ना, इतना भी उनके हृदय के अंदर कलमेश नहीं था, कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं थी उनकी, जैसे हमने उस वीडियो के अंदर देखा। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए, है ना। जितना हमारा हृदय निर्मल बनेगा उतना हरि नाम जो है हमको हेल्प करेगा भक्ति में, भक्ति की जो विधियाँ है उसको फॉलो करने में, है ना। अगर हम जैसे ही हमने सोचा कि नहीं हम तो बहुत स्मार्ट हैं, है ना, हम किसी को भी घुमा सकते हैं, है ना, जैसे हम बाहर करते हैं ना बिजनेस में और जॉब में और ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे हृदय, जब हम भक्ति में जीवन में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमें रुकावट पैदा कर लेती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है ना, कि मैं इस स्थिति पे आ गया हूँ, है ना। कितना भी आप लेक्चर सुनो, कितना भी संग करो, पर वो वहाँ बंद जाता है। इसलिए अगर वी आर फॉर्चुनेट, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें 100% डाउट नहीं है कि हम भाग्यशाली है कि हमें इस्कॉन जैसी संस्था में हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से और इतने पूर्ण अपना जो हृदय है वो देके उन्होंने इसको स्थापित किया है ना। ये एक बहुत सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी जो प्रभुपाद जी के अंदर थी, है ना, वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी धीरे धीरे करके हमारे जीवन में उसको लाए। वरना आप फिर कितना ही भक्ति कर दो, 20 साल कर दो, 25 साल कर दो, 30 साल कर दो, है ना, हमारी कॉन्शियसनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमें कॉन्शियसनेस चेंज लाना है तो हमें खुद हमारे हृदय के अंदर झाँक के देखना होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या मैं जो है भक्ति में गलत कर रहा हूँ, और मैं कितना अपना योगदान दे रहा हूँ। कई बार हम देखते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, हम कितने डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और भक्ति भी धीरे धीरे हम जो है कम कर देते हैं। तो वैसे समय पे श्रील प्रभुपाद जी को हमें याद करना चाहिए, है ना, कि उन्होंने कितना टॉलरेट किया था, उन्होंने कितना सारे द्वंद्वों से ऊपर थे वो, है ना। मैं आज शाम को एक भक्तिया चर्चा कर रहा था। ये भी एक वैष्णव का गुण है कि सारे द्वंद्वों से ऊपर उठना, उसको टॉलरेट करना, उसको सहन करना, है ना। हमारे सारे जो हमारा माइंड है, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये सारे भी जो ताप है उसको धीरे धीरे करके उसको टॉलरेट करना और उसको ये समझ के चलते रहना कि समा और अदर मेरे पास्ट कर्म है और इसलिए उसको सफरिंग हमें आ रही है। तो अब उस सफरिंग को धीरे धीरे सफ़र करते 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 हरि नाम लेते 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 अगर हम उसको गुजारेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा ना। बहुत अच्छा पॉइंट वो मुझे बता रहे थे कि जितना हम टॉलरेट करेंगे, जितना द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे, उतना ग्रोथ हमारा हम भक्ति के अंदर
बढ़ेगा। अगर हम मन चाहे चीज़ें करेंगे तो फिर कहाँ से भक्ति में वृद्धि हो सकती है क्या? वो तो फिर हम बस हमारा मन का ही कर रहे हैं। अगर भक्ति वृद्धि चाहिए तो मन के वेगों को काटना होगा हमें, है ना। जो मन बोलता है भक्ति के, जो प्रतिकूल है भक्ति के नियमों को, है ना, उसको तुरंत हमें बाय फोर्स उसको रोक देना चाहिए, है ना। जब मन बोलता है कि ठीक है आज क्यों फ्राइडे प्रोग्राम में जाना, आज थोड़ा आराम करो, एवरी फ्राइडे तो जाता हूँ मैं, उस दिन जरूर जाना चाहिए, है ना। बोला आज तो जाऊँगा मैं, है ना, भले नेक्स्ट फ्राइडे नहीं जाऊँगा पर आज तो जाऊँगा ही ना। तब मन को मार पड़ेगी ऐसे, और फिर हमारा धीरे 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 भक्ति में ग्रोथ होगा। तो ये सारे वैष्णव गुणों को, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सारे बहुत इंपॉर्टेंट गुण हैं, है ना। हम हमारे डेली लाइफ के अंदर हम उसको कैजुअली ले लेते हैं, है ना, कि ठीक है उसको ऐसा बोल दिया, उसको ये बोल दिया, लेकिन वो हमारे हृदय के क्या इम्पैक्ट ला रहा है ना, वो हमारे भक्ति के अंदर, हमारे हृदय के अंदर क्या इम्पैक्ट ला रहा है, उसके पर भी हमें सोचना चाहिए। बहुत गहरा इम्पैक्ट लाता है, फिर वो आदत बन जाती है ना। एक बार हम किसी चीज़ को कैजुअली लेते हैं, है ना, तो फिर धीरे 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 वो क्या बन जाती है, आदत बन जाती है ना। जैसे झूठ एक बार बोल दिया तो झूठ बोलने की फिर हमें लगता है कि यार किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, देखा, तो फिर धीरे 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 वो आदत बन जाती है हमारी, है ना। सो भक्ति में अगर मैं आपको बता रहा हूँ 0.01% भी अगर हमने ऊपर नीचे किया ना, है ना, तो वो जो हमारा प्रोग्रेस है वो एकदम, उसकी गति एकदम शॉर्ट ब्रेक लग जाएगी उस प्रोग्रेस को, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं, उनसे चीज़ें सीख सकते हैं कि उन्होंने कष्ट, सब कुछ, विनम्रता भी दिखाई, सहनशीलता भी दिखाई, और ऐसे अनेक स्टोरीज हैं श्रील प्रभुपाद जी की जो हम फिर कभी उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर हम तत्व को समझें, उनके जो गुणों को समझें, तो हमें प्रयास, हम इससे ये सीख सकते हैं कि हम भी अगर हमारा भक्तिमय जीवन, है ना, फुल्ली फोकस रखेंगे कि वैष्णव गुण कैसे बढ़े, वैष्णव के साथ संबंध कैसे हमारा बढ़े, ठीक है, और हरिनाम में कैसे रुचि उत्पन्न होए, तो धीरे 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 ये सारे हृदय के कलमश आएंगे, उसको टॉलरेट करेंगे और फिर जाएंगे। और यही हमारा, तो ही हम फॉर्चून है, तो ही हमारा सबसे बड़ा, वही हमारा सबसे बड़ा फॉर्चूनेट है जो प्रभुपाद जी बता रहे थे। प्रभुपाद जी बोला नहीं, किसी, इट इज़ नॉट फॉर रेचेड पीपल, है ना, कोई आलतू फालतू लोगों के लिए नहीं है ये। जो भी इधर आया है मतलब वो बुद्धिशाली है ना, क्योंकि वो ये समझ गया है कि मैं ये शरीर नहीं, वो समझने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। सो जितना हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखेंगे, उतना आपको, आप देखोगे कि उतना ही जो वैष्णव गुण जो है उसके भरपूर है वो, और वो इंस्पिरेशन हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, है ना। तो ही हम भक्ति जो है एकदम अच्छे से कर पाएंगे, है ना, थोड़ा सा भी। और उसके लिए क्या है, जैसे प्रभुपाद का हृदय जो था कितना कंपैशनेट था, दयालु था, निर्मल था, उस प्रकार हम प्रभुपाद जितना तो दया कभी हम ला ही नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन उस दया के सहयोगी बन सकते हैं हम, है ना। उस दया जो है, तो पूरी प्रभुपाद जी की जो कंपैशनेट मूड है, उस मूड के अंदर हम लोग हमारा कुछ योगदान उसमें हम दे सकते हैं। तो वो अगर कल जीरोभाव तिथि मनाएंगे हम उनका, तो हम देखते हैं कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तभी आप देखिए प्रभुपाद क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनको पता था कि अब मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, है ना। सो उन्होंने सोचिए जितने भी लोग जो थे, है ना, उनके जो गॉड ब्रदर्स थे और वृंदावन के कुछ निवास, जिनको प्रभुपाद जी ने बहुत फिलोसॉफिकली बहुत झाड़ा था, है ना, तो प्रभुपाद ने उनको सबको बुलाया था। प्रभुपाद ने उनकी चरणों पे गिर रहे थे, प्रभुपाद बोले कि आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वाणी से अगर आपको कुछ कष्ट पहुंचा हो तो, है ना, मैं बूढ़ा हूँ, है ना। और उनके शिष्य को भी ऐसा बोलते थे। एक बार भक्ति चरू महाराज कुछ गड़बड़ कर दिए थे प्रसाद कुकिंग में, है ना, तो प्रभुपाद जी बहुत डांटे उनको, और फिर प्रभुपाद उनको सॉरी बोल रहे थे कि आई एम सॉरी, देखो मैं तो बूढ़ा हूँ, तो बूढ़े लोग तो ऐसे ही होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, है ना, तो मैं भी चिड़चिड़ा हूँ, तो आप मेरी बातों को जो है ज़्यादा गंभीर सीरियसली मत लीजिए, है ना। सो जब प्रभुपाद शरीर छोड़ दे तो हर एक, है ना, जो भी आप समझे ना, जो डिवोटी था नहीं था,
उनको बुला के प्रभुपाद बोल रहे थे अगर मेरी वाणी से अगर आपको कष्ट पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों की। तो ये प्रभुपाद ये हृदय होता है एक भक्त का, है ना। तो ये जब तक हमारे नीचे सरलता नहीं आएगी जीवन जो हम व्यतीत करते हैं उसकी, तो जीवन व्यतीत की सरलता का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे गोस्वामी जो थे एक्सटर्नली, है ना, बस एकदम हमारे गोस्वामी कैसे थे, कॉपी न कंठाश्रित, है ना, ज़्यादा अपने कवल, है ना, इधर तक ढकते थे और झाड़ के नीचे रहते थे। वो तो उनकी सरलता थी, लेकिन उनका हृदय की सरलता जो है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो सरलता हमारे अंदर आए, है ना। तो वैष्णव गुण जो है ऑटोमेटिकली हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं मेरे अंदर भी, मैं भी जो है इस प्रकार से ये जो गुण है जो हमें सीखना, जो मुझे हेल्प करेगा भक्ति के अंदर, वो गुण लाने में हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, हम भी भक्ति से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हम भी अपने आप को एकदम वो मानने लगेंगे कि ना मैं तो एकदम सही हूँ और पक्का हूँ। भक्ति जो है ना सही गलत समय से ऊपर होती है ना। उसमें केवल एक ही चीज़ देखी जाती है भक्ति के अंदर कि हम जो वैष्णव गुण बताया गया हमारे शास्त्रों के अंदर, ठीक है ना, उसमें हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उसमें हमें पता चलता है, और वो हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, और उसके लिए विनम्रता चाहिए, वरना हम अपने आप को तो सही मानेंगे। हाँ, हम तो सोचेंगे देखो मैंने कहा कुछ गलत किया, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, है ना, उसमें क्या तकलीफ हुई। लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब पता चलेगा आके, फिर हमें मालूम पड़ेगा अरे क्या मेरा बिहेव विनम्रता से था। हाँ, तो फिर हम धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद ये जीवन कम पड़ जाएगा हमारे अंदर ये सारे वैष्णव गुण को पूर्णतः ही लाने में, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास करेंगे तो हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमें सबको श्रील प्रभुपाद जी को प्रार्थना करनी चाहिए कल के दिन विशेष रूप से कि प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, जो आपके अंदर करुणता थी, जो आपके अंदर जो वैष्णव गुण थे, उसका एक बूंद दे दीजिए, है ना। ये हमारे भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, मुझे खाली कृपा बूंद चाहिए ना, कृपा सिंधु नहीं चाहिए ना। वैष्णव की एक कृपा जो है हमारा पूरा जीवन जो है बदल सकती है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इस प्रकार से हमें हरि नाम लेने का मौका मिला है, भक्तों का साथ संग करने का मौका मिला है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें ये बढ़ना है, क्या, जो प्रभुपाद से सीखना है अभी, कि धीरे धीरे हम जो है जो वैष्णव क्वालिटीज़ है, जो गुण हमने देखे थे वीडियोस के अंदर, है ना, उसको भी समझे। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जिस भाव से ये संस्था, जिस भाव से हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो हमें दिया है, उस आंदोलन को का जो मूड है उसको हम समझे। और उसका मूड जो है ये सब यही सब है, कंपैशन होना, विनम्रता बनना, सहनशील बनना, ये सारे ये सब का हमारे मूवमेंट का जो रूट है वो ये है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सटर्नली अगर आप देखो तो बहुत सारे योगदान दिए, है ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्य थी। लेकिन इंटरनली भी उनका इतना ही योगदान है जो उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है ना। जैसे कभी उन्होंने कोई क्रेडिट, मन से भी क्रेडिट नहीं ली उन्होंने। ऐसा नहीं था खाली हाँ बोलने के लिए बोल दिया कि ठीक है कि, है ना, आप लोगों के कारण ये सब हुआ है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि मन में वो ऐसा सोचते थे कि नहीं मैंने किया, मैं ही तो आया था वृंदावन छोड़ के, है ना। मन में भी इतना नहीं सोचा था। तो हमें मन को ट्रेन करना इस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद जी से हमें सीख सकते हैं। अगर माइंड हमारा ट्रेन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिजिकल, जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारा स्वभाव है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होगा। और यही कृष्ण भावना होता है, एक इस प्रकार से हमारे मन को हम चेंज करते हैं, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा स्वभाव ऐसा है या मेरा मन ऐसा। उस मन को चेंज करने के लिए तो हमें संस्था मिली है, उसका पूरा उपयोग करिए और देखिए कैसे मन चेंज होता है हमारा। पूरा टीचिंग जो है श्रील प्रभुपाद जी की, उसको हृदय से लीजिए। और अगर हम कुछ चीज़ नहीं कर पाते तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद, मैं ये गुण मेरे अंदर डेवलप ही नहीं हो रहा है, मेरे अंदर इतना अपराध करने की वृत्ति है। और आप देख ही रहे हैं, आप तो मंदिर में विराजमान है ना। तो कृपया करके ऐसा कुछ करिए, ऐसी कुछ कृपा करिए मेरे पे कि जिससे ये जो अवगुण है वो मेरे हृदय से अंदर से जाए
और मैं तब जाके मेरे हृदय के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकूं। सो यही चीज़ जो है हम ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। सो ये श्रील प्रभुपाद जी की जो जीवन है उसको गंभीरता से लीजिए और इस संस्था को भी गंभीरता से लीजिए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट लाइक प्रभुपाद सेड, है ना। कभी भी हमें और अच्छे से रहना है इस संस्था के अंदर हमें, है ना। बस खाली एक्सटर्नली नहीं, हृदय से, है ना। हृदय से प्रभुपाद की सेवा करनी, हृदय से भक्तों की हमें सर्विस करनी है। तब जाके फिर आप देखिए कि भक्ति कैसे ब्लॉसम होती है आपके हृदय के अंदर, है ना। और कष्ट आएंगे, है ना, मेंटली भी आएंगे, इमोशनली भी आएंगे, फिजिकली भी आएंगे। हर एक तरीके से भगवान आपको निचोड़ देंगे पूरा, लेकिन तभी हमारा क्या होगा, उस कष्ट को जब हम टॉलरेट करते हैं ना, फिर हमारा ग्रोथ होता है ना। आज बहुत अच्छा हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम को कि जब तक हम उस, क्योंकि आप देखिए इस भौतिक संसार के अंदर हर एक चीज बदलती है, कोई चीज परमानेंट तो रहती नहीं है ना। बस वो क्षण के अंदर जब आती है ना, वो क्षण को हमें सहन करना सीखना चाहिए। अगर आपने वो समय और वो ट्रिक सीख ली आपने कि वो क्षण को कैसे सहन करना है हमें, तो हम ऑटोमेटिकली जो है भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को बस अगर कल संडे कल सैटरडे है, तो अगर सुबह छुट्टी है तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। कल आप लोग आइए और भी गुणगान करेंगे हम श्रील प्रभुपाद जी के। सुबह को श्रील प्रभुपाद का पुष्पांजलि ऑफर करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, उनको अभिषेक करेंगे और बाद में प्रसाद होगा आप सभी के लिए, है ना। लेकिन ये जीवन प्रभुपाद को दे दीजिए, है ना। एक बार हृदय से आप देखे देखिए, है ना, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की